हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसमें हम क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी डिस्कस करते जाएंगे। इस चैप्टर्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं एंड उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट। जो हमारा ब्लड है, अगर वो हार्ट से हमारे बॉडी में जा रहा है तो उसे बैकवर्ड, वो वापस हार्ट में ना जाए, इस चीज़ से कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो इस चीज़ को स्टॉप करता है। मतलब कि क्या हुआ, बैकवर्ड फ्लो होने से रोकता है ब्लड को हार्ट में वापस। तो हमने वेल्व्स के बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है कि वेल्व्स क्या होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट है और ये वेल्व्स हार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। ये वेल्व्स क्या करते हैं, ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से बचाते हैं। तो उसी तरीके से ये वेन्स में भी बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं। एंड जो हमारा हार्ट है उसमें भी वेल्व्स प्रेजेंट है और ये वेल्व्स ही हैं जो कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्व स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग, विच ऑर्गन एक्ट एज पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि एक पंप की तरह एक्ट करता है। तो जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट ही एक पंप की तरह एक्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट एक्ट एज पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कौन से दो टाइप का है, ये हमें बताना है। तो जो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन है, ये है आपका पहला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये सारी चीज़ों से सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें कि लिम्फ नोड्स आते हैं। तो ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में, जो कि जिस भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना हो उन्हें करने में हेल्प करते हैं। तो इसका दो ये हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर कैपिलरीज थिन वॉल्ड। जो कैपिलरीज हैं वो थिन वॉल्ड क्यों होते हैं। तो कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज थिन वॉल्ड होते हैं क्यों होते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल इनटू द सेल्स। कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पे जो आर्टरीज और वेन्स दोनों कनेक्ट रहते हैं, एक नेटवर्क है कैपिलरीज जहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्ट रहते हैं और इसी को हम कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैपिलरीज काफ़ी थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो मटेरियल है उनका डिफ्यूज़न होता है हमारे सेल के अंदर। हमारे सेल के अंदर कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो यूज़फुल मटेरियल्स है वो सेल के अंदर चले जाते हैं और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में चला जाता है। तो ये एक्सचेंज होने के लिए, ताकि एक्सचेंज हो पाए आराम से, डिफ्यूज़न जो मटेरियल्स का है वो सेल के अंदर हो पाए, इसीलिए ये कैपिलरीज का वॉल्स काफ़ी थिन होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड बिकॉज दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल इनटू द सेल्स। दिस डिफ्यूजन इज पॉसिबल ड्यू टू थिननेस ऑफ इट्स वॉल। अब जो डिफ्यूजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कैपिलरीज का थिन वॉल है। अगर थिक वॉल रहेंगे तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, हमारे सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे और जो मटेरियल्स का डिफ्यूजन है वो भी नहीं हो पाएगा। तो यही रीज़न है कि कैपिलरीज थिन वॉल्ड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का क्या साउंड है। जनरली हम कहते हैं कि हार्ट बीट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं धक धक हो रहा है, तो एक्चुअल में वो साउंड क्या है, लब डब। हमारे हार्ट का साउंड होता है लब डब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन्स हैव वाल्व्स एट इंटरवल्स इन देयर इनर लाइनिंग वेयर एज द आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व्स, एक्सप्लेन। तो हमने अभी भी डिस्कस किया था वेल्व्स के बारे में, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो वेन्स है उनमें वेल्व्स होते हैं बीच बीच में उनके इनर लाइनिंग में, जबकि आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते हैं। तो इसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है, वेल्व्स जो वेन्स है उसमें वेल्व्स है लेकिन आर्टरीज में वेल्व्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन आर्टरीज ब्लड फ्लोज विथ प्रेशर बट इन वेन्स द प्रेशर इज लेस and the back flow of blood is prevented by the semilunar valves। अब क्या होता है कि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है ये ब्लड काफ़ी प्रेशर में फ्लो होता है, मतलब जो आर्टरीज से ब्लड फ्लो हो रहा है उस फ्लो जो ब्लड का फ्लो होने का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर बहुत ही लेस रहता है आर्टरीज के मुकाबले। और एक चीज़ है कि जो बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड का, ये भी कैसे रोका जा सकता है, तो ये भी प्रिवेंट करने का काम वेल्व्स का है। तो ये वेल्व्स इसीलिए वेन्स में प्रेजेंट रहते हैं ताकि जो बैकवर्ड फ्लो हो रहा है ब्लड का वो ना हो पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो हमारे हार्ट का जो पेस मेकर है वो क्या है, किसे कहते हैं हम, द एसए नोड, जो कि साइनस नोड भी कहलाता है। ये जो एसए नोड है इसे हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये होता क्या है एक्चुअल में, तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट सेट द रिदम एंड रेट ऑफ द हार्ट। अब जो हमारे हार्ट का जो रेट है या हमारा हार्ट का जो एक रिदम है हार्ट बीट करने का, वो सारी चीज़ें ये एसए नोड ही करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये एसए नोड में क्या होता है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट सही रहे और जो हमारे हार्ट का एक रिदम है कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने का वो भी सही से काम करे। तो एसए नोड को हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और ये नेचुरल पेस मेकर है, क्योंकि पेस मेकर आर्टिफिशियल भी आता है, तो ये एसए नोड हमारा नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, नेम द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तक हमने देखा है कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट से कैरी करके पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमें ऐसे आर्टरी का नाम बताना है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो वो आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बाकी जितने भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट से पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है, मतलब बॉडी से कैरी करके हार्ट तक पहुंचा रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। काफ़ी टाइम एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ और टॉपिक्स या क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे।